ये आसमां भी उतर आएगा जमीन पर, ये आसमां भी उतर आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की हुंकार होनी चाहिए. So, hey guys, I am Roshan Jivnani, your mathematics mentor of IIT JEE. I hope you guys will be enjoying your trigonometric series. So, many students have sent their correct or incorrect questions of the question hour. That is very good. I really appreciate. But those who hasn't submitted yet, submit it soon. ठीक है? तो फिर चलिए शुरू करते हैं. So our new topic is here. That is sum to product. ठीक है? तो लास्ट में जो हमने सीरीज देखी थी क्वेश्चंस की, जो मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ. साइन ऑफ ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या था? साइन इज अ वेरी गुड पर्सन, अच्छा आदमी है, तो साइन ए उसके साथ कॉस बी को आने देगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्योंकि साइन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है. और साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस, क्योंकि माइनस के टाइम पे माइनस और प्लस के टाइम पे प्लस, तो यहाँ पे आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो इसका पॉजिटिव वाला पोर्शन और इसका नेगेटिव वाला पोर्शन कट जाएगा, तो सिर्फ ये बच जाएगा 2 साइन ए कॉस बी. आर यू गेटिंग ना? तो ये एक रिजल्ट है, ये एक एक्सप्रेशन है. इसको बेसिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी इसका एक आगे अप्रोच पढ़ते हैं. तो हुआ क्या? सम इनटू प्रोडक्ट, ये सम था बेसिकली, ये वाला सम, कि एक एंगल और दूसरे एंगल को जब हमने ऐड किया तो उसे कन्वर्ट हमने कर दिया प्रोडक्ट में. देखो मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो ये सम है, इस सम को हमने कन्वर्ट किया किसमें? प्रोडक्ट में. तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, बट हम सिर्फ एक छोटा सा प्रूफ देखेंगे, उसके बाद सारे याद करेंगे. तो लेट अस अज्यूम, क्योंकि सम को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, तो लेट a प्लस बी को मान लो एक सिंगल वेरिएबल c, आप कुछ भी मान सकते हो c की जगह, बट स्टैंडर्ड यही लिए गए. और a माइनस बी एक दूसरा एंगल है, उसको मान लो d. ठीक है? तो a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हो? c, जो आपने एज्यूम किया, और a माइनस बी इज इक्वल टू डी. अब a को कैसे लिखोगे? a कैन बी रिटन एज, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो आ जाएगा 2 है, दैट इज c प्लस डी डिवाइड बाय आ गया 2. और b कैसे आएगा? c माइनस डी डिवाइड बाय 2. ठीक है? ये कैसे आया? आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया. और ये कैसे आया? आपने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो a की वैल्यू आ चुकी है c प्लस डी बाय 2. तो बेसिकली अब आप वैल्यूज को वापस रखो, दैट इज साइन c, क्योंकि a प्लस बी को तो c माना था, प्लस a माइनस बी को d माना था, दैट इज साइन d इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a, कैपिटल A क्या है? c प्लस डी बाय 2, कैपिटल B क्या है? c माइनस डी बाय 2. तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है साइन c प्लस साइन d. आज की बात से साइन के अंदर कोई एंगल लिखा है, प्लस फिर से साइन के अंदर कोई एंगल लिखा है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ ब्रैकेट के अंदर c प्लस डी बाय 2, मतलब इन दोनों एंगल को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 इनटू cos ऑफ c माइनस डी बाय 2. याद रखना, साइन के साथ प्लस आएगा, cos के साथ माइनस आएगा. तो ये जो 2 लाइन का प्रूफ किया गया है, इसे हमें करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ लिख लो चाहो तो एक बार, रेस्ट हमें फॉर्मूलास याद होने चाहिए. ये फॉर्मूला ऐसे आया, इस सम को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है. आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? तो ये फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. अब हम सारे फॉर्मुलेस देख लेते हैं. ठीक है? ये साइन और कॉस में ही रखेंगे हम, टेन में इसकी कोई नीड नहीं है. तो साइन सी प्लस साइन डी, तो कैसे रिजल्ट आया? 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2. कैसे आया? ध्यान से सीखो. पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो साइन अपने साथ पॉजिटिव वाले को रखेगा और कॉस को नेगेटिव दे देगा, मतलब सिर्फ साइन अपने साथ पॉजिटिव रखेगा, याद रखो. दूसरी बात, साइन प्लस साइन है, साइन इज अ वेरी गुड पर्सन, तो साइन अपने साथ कॉस को जरूर लेके आता है. गेटिंग है? जैसे साइन सी माइनस साइन डी हो जाए, तो साइन के साथ कौन है? नेगेटिव है. जो साइन है वो अपने साथ नेगेटिव लेके बैठा है, तो रिजल्ट में साइन के साथ नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन आएगा. देखो ये सिर्फ एक तरीका है याद करने का, एल्स इसका प्रूफ तो मैं पीछे ही दे चुका हूँ, आप सारे प्रूफ ऐसे कर सकते हैं. तो साइन के साथ अगर नेगेटिव है तो साइन के साथ नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन आएगा, और क्योंकि साइन इज अ वेरी गुड पर्सन, तो वो कॉस को तो लेके ही आएगा. यहाँ पे कॉस के साथ पॉजिटिव आएगा, कॉस सी प्लस डी बाय 2. आर यू गाइस गेटिंग? फिर से देखो, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा? साइन के साथ पॉजिटिव, कॉस के साथ नेगेटिव, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2. साइन सी माइनस साइन डी दिया हो तो साइन के साथ नेगेटिव है, तो साइन के साथ नेगेटिव वाला, साइन के अंदर सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाय 2 तो है ही. आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? वेरी वेरी गुड. चलिए थर्ड, कॉस सी प्लस कॉस डी. अब कॉस इज अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सन, वेरी डोमिनेटिंग, बिल्कुल दादागिरी चलती है कॉस की,
तो कॉस के केस में तो दोनों कॉस ही आएंगे। तो एक बार 2 cos c plus d by 2, फिर cos c minus d by 2, बिल्कुल सिंपल है इसमें। कॉस के साथ नेगेटिव, तो कॉस के साथ हो गया धोखा। कॉस कौन था? दादागिरी करने वाला। दादागिरी के साथ किसने कर दी गद्दारी? नेगेटिव ने। तो यहाँ सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। तो उलट पुलट कैसे हो गया? कॉस के साथ नेगेटिव आने के चक्कर में दोनों साइन आ गए, दादागिरी। साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। और क्योंकि तुमने कॉस के साथ की है गद्दारी, तुमने कॉस को दिया है धोखा, तो तुम्हारा पीछा तो वो छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसने अपना एक नेगेटिव तुम्हारे साथ दे दिया। फिर से समझो, ये जो मैं चीजें बोल रहा होता हूँ ना बीच में, सिर्फ याद करने का तरीका है। अगर नहीं अच्छा लगे तो जस्ट लर्न बाय हार्ट, अपने हिसाब से याद कर लो। देखो, cos c प्लस cos d, cos के साथ पॉजिटिव, तो cos तो अपनी दादागिरी दिखाएगा, 2 cos c प्लस d बाई टू, cos c माइनस d बाई टू। बट जिस दिन cos के साथ नेगेटिव आ गया, तुमने दिया cos को धोखा, तुमने दिया बिल्कुल बड़े डॉन को धोखा, तो पहले आ गया 2 sin c प्लस d बाई टू, sin c माइनस d बाई टू। बट क्योंकि तुमने दिया है डॉन को धोखा, तो उसने अपने एक आदमी तुम्हारे पीछे छोड़ दिया, दैट इज माइनस। तो ध्यान से देखो, हर एक के पास 2 2 2 2 है। c प्लस डी बाई टू लाइन से चारों में लिखा है, c माइनस डी बाई टू लाइन से चारों में लिखा है, तो इनमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे c प्लस डी बाई टू, यहाँ पे c माइनस डी बाई टू। लास्ट वाले में सिर्फ एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आता है क्योंकि कॉस को हमने दिया है धोखा। आई थिंक अब याद हो चुका होगा, नहीं भी तो अच्छे से लिख के याद कर लो। सारे फॉर्मूलास याद होना जरूरी है, ठीक है। चलो सीधा क्वेश्चन बनाएंगे। आपको क्वेश्चन में बस ये एज्यूम देखना है कि कहाँ कैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो यहाँ दिख रहा है मुझे कॉस के साथ एक बड़ा सा एंगल है, साइन ए 7 इंटू ए प्लस कॉस के साथ 5 इंटू ए, दैट इज कॉस, ये बड़ा सा एंगल सी मान लो, ये मान लो डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी दिख रहा है मुझे। देखो कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। जिसको बनाना है पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो, ठीक है। आई एम वेटिंग, पॉज कर लो, फिर मैं आगे चलूंगा। चलो पॉज हो गया, मैं सॉल्व करूंगा। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा लिया, 2 cos c प्लस d बाई टू, दैट इज 7a प्लस 5a डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई टू, दैट इज 7a माइनस 5a डिवाइडेड बाई 2। नीचे कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? sin c माइनस sin d। ये देखो sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू sin c माइनस d बाई टू। तो 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू sin c माइनस d बाई टू। देखो 7 प्लस 5 12, 12 बाई टू 6, 6 से आया, याद रखना 2 इंटू cos 6 से। नीचे सेम आया, ये तो बिल्कुल सेम दिख रहा है, दोनों कट गए, 2 2 कट गया, ऊपर ऊपर से cos cos प्रॉपर कट गया बिल्कुल। देखो पूरा सेटअप कटा है ना, cos और अंदर 6 से अलग नहीं है, एक साथ है। जो cos 6 से है और नीचे भी cos 6 से है। कोई भी ये मत कर देना सर देखो cos cos अकेला अकेला काट दो और ये 7 और 5, ये नहीं है, एक साथ है। यहाँ क्या बचा है? cos के अंदर 7 माइनस 5 दैट इज 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 बाई 2 कट के 1 दैट इज एंगल ए बचा। नीचे साइन में भी एंगल ए बचा, तो cos ए अपॉन साइन ए कितना आ गया? cot ए। बहुत इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है, ठीक है। इसे सी एन डी फॉर्मूला भी कहते हैं, सी एन डी, सी एन डी। कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो नहीं है ये, सी एन डी स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में डिजाइन किया गया सी एन डी फॉर्मूलास, ठीक है। एल्स नाम तो ये सम टू प्रोडक्ट, इस सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन, पॉज करो, खुद ही सॉल्व करो। साइन ए प्लस साइन बी डिवाइड बाय कॉस ए प्लस कॉस बी। फिर से वही दिख रहा है, साइन सी प्लस साइन डी। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो ए और बी है। अरे ए बी सी डी सिंबल्स होते हैं, सिर्फ लिए गए हैं, ठीक है। वो स्टैंडर्ड है सी और डी का ही बस। तो ये एंगल सी मानो या ए मानो, एक ही बात है। दिस इज साइन सी प्लस साइन डी या साइन ए प्लस साइन बी। बात तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू डिवाइड बाय cos t प्लस cos d में क्या आता है? फुल्ली cos डोमिनेटिंग, पूरा cos, तो 2 टाइम्स ऑफ cos a प्लस b बाय टू इंटू cos a माइनस b बाय टू। शायद मैं थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ, तो आई विल ट्राई कि मैं आज से थोड़ा कोशिश करूँ धीरे बोलने की, सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टूड प्रॉपरली, ठीक है। और ऐसी कुछ दिक्कत होती है ना कभी, तो मुझे टेक्स्ट कर दिया करो कि सर आप, मैं तो फिर मुझे पता चलेगा, तो मैं मॉडिफिकेशंस करता रहूंगा। हाँ अभी मैं अच्छा धीरे बोल रहा हूँ। तो ये 2 और 2 कट गया, cos a माइनस बी बाई टू, और नीचे cos a माइनस बी बाई टू कैंसल आउट, कैंसल आउट। ये है sin a प्लस बी बाई टू, नीचे बचा है cos a प्लस बी बाई टू। तो sin एक बड़ा सा एंगल डिवाइड बाय cos सेम एंगल, तो sin अपॉन cos दैट इज tan a प्लस बी बाई टू। कोई भी ये काट मत देना कि सही देखो ये कट गया, अभी वो sin का एंगल है अंदर, उसके साथ है पूरा। सपोज करो ये sin थीटा है और नीचे cos थीटा लिखा है, तो तुम tan थीटा लिखते हो ना, ये वही है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? बहुत इजी है, रिजल्ट आ गया। पॉज द वीडियो, राइट एवरीथिंग।
मैं रीड करता हूँ, ब्रैकेट के अंदर sin 3x प्लस sin x ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय sin x प्लस ब्रैकेट के अंदर cos 3x माइनस cos x इंटू cos x लिखा है, cos x। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो और आप चाहो तो सॉल्व कर लो, ठीक है, एल्स मैं सॉल्व करूंगा एंड आप समझो। सबको दिखता है दिस इज sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला, एक एंगल है c, एक एंगल है d, तो sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला अंदर लगेगा, दैट इज 2 sin c प्लस d बाय 2, डायरेक्ट किया है। 3x प्लस 4x दैट इज 3x प्लस x दैट इज 4x डिवाइडेड बाय 2 इनटू cos c माइनस d बाय 2 दैट इज cos के अंदर 3x माइनस x दैट इज 2x डिवाइडेड बाय 2। अब ब्रैकेट की नीड नहीं है, रख भी लो चाहो तो, इंटू साइन एक्स, ये रहा इंटू साइन एक्स, ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है, प्लस cos c माइनस cos d, देखो cos के साथ किया धोखा तो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा पहले ही बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पूरा आएगा साइन, दैट इज sin c प्लस d बाई 2 दैट इज 3x प्लस x 4x डिवाइड बाई 2 साइन में, फिर से साइन में 3x माइनस x दैट इज 2x डिवाइड बाई 2 इंटू cos x जो बाहर बैठा हुआ था। ये ब्रैकेट थोड़ा ध्यान से यहाँ लगाना ही पड़ा क्योंकि नेगेटिव आया, ठीक है। अब चलो ये 4 डिवाइड बाई 2 तो कट गया तो 2x आएगा, दैट इज 2 sin 2x। ध्यान से देखो ये 2x कहाँ से आया, बाद में तकलीफ होगी। 4 डिवाइड बाई 2 कट गया तो ये 2x आया, ये 2 बाई 2 कट के सिर्फ x आया, दैट इज cos x, और ये रहा sin x, प्लस माइनस माइनस 2, 4 डिवाइड बाई 2 कट गया तो 2x आया, 2 कट गया, यहाँ डिवाइड बाई 2 है, हाँ 2 है, sin 2x डिवाइड बाई 2 आएगा, तो 2 कट जाएगा, सिर्फ x आएगा, ये cos x। तो ध्यान से देखो ये दोनों सेम है, दिस माइनस दिस विल इक्वल टू 0। आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट, ये बिल्कुल टफ नहीं लग रहा है आप लोगों को, स्मूथ है। एक और क्वेश्चन बनाएंगे, आप पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ फिर पॉज करके सॉल्व कीजिए। साइन अल्फा प्लस साइन 2π/3 प्लस अल्फा प्लस साइन 4π/3 प्लस अल्फा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर में आएगी। सॉल्व कर, बहुत सारे मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो बहुत सारे, बट हम अप्रोच स्टार्ट करते हैं एक ही मेथड की लेके। साइन अल्फा को मत छेड़ो, प्लस ये एंगल 2π/3 प्लस अल्फा था, ये 4π/3 प्लस अल्फा था, तो ऐसे ही छिड़े हुए एंगल्स हैं, इनको छेड़ते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं छेड़ना। साइन सी, ये एक एंगल अंदर है साइन सी प्लस साइन डी, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी डिवाइड बाय 2। तो चलो सी प्लस डी मैं आपके साथ करूंगा, ये एंगल सी और ये एंगल डी, तो अल्फा प्लस अल्फा तो 2 अल्फा लिख लो तुम, ठीक है, और 2π/3 प्लस 4π/3, तो नीचे 3 3 से ऊपर 4 और 2 मिलके कितना आ गया 6π/3, तो 6π/3 कितना आएगा 2π डिवाइड बाय 2 तो होना ही था, इनटू cos c माइनस d बाय 2 दैट इज 2π/3 प्लस अल्फा माइनस 4π/3, और माइनस अल्फा हो जाएगा तो अल्फा अल्फा निपट गया, तो 2π/3 माइनस 4π/3 विल बी माइनस 2π/3 डिवाइड बाय 2 तो होना ही। लिख लेना कॉपी में, जैसे ही लिखोगी रिजल्ट आ रहा है आराम से cos के अंदर, तो cos c माइनस डी बाय 2 आएगा ना। चलो ऐसा करो, इस 2 को डिवाइड कर लो, ये अलग कर दो ना, डिनोमिनेटर के 2 को इधर अलग कर दो और इधर अलग कर दो, हाँ, तो 2 और 2 कट गया तो पाई आएगा, और यहाँ 2 और 2 कटेगा तो अल्फा, बाहर वाला 2 एज इट इज बैठा है, ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 है वो पूरे ब्रैकेट के अंदर है, तो कोई भी गलती से ऊपर वाला 2 और साइन के अंदर वाला 2 कैंसल आउट मत कर देना, वो अंदर है, अंदर वाले को अंदर रहने दो। तो ये नीचे तुमने अलग किया है, दैट इज 2π डिवाइड बाय 2, तो कट के सिर्फ यहाँ पाई बचेगा, और यहाँ डिवाइड होकर सिर्फ अल्फा, तो पाई प्लस अल्फा, साइन के अंदर क्या बैठा है पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई में चेंज होता है नहीं, तो साइन का साइन रहेगा बट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। चलो ये 2 काटो, कॉस नेगेटिव खा गया, π/3, पाई मतलब 180/3 60 डिग्री, cos 60 हाफ होता है, ये रहा हाफ, समझो। अब ये अलग से इंटू 2 लिखा है, तो ऊपर का 2 और नीचे का 2 अब कट जाएगा बिल्कुल, ठीक है, तो ये माइनस साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। फिर भी इफ एनीवन फील एनी डाउट एनी डिफिकल्टी कनेक्ट विथ मी एनी टाइम, स्क्रीनशॉट भेजिया करो क्वेश्चन का या सॉल्यूशन का, मैं आपको समझा दूंगा इन विच एवर स्टेप यू हैव अ प्रॉब्लम, गेटिंग। हाँ, प्रूव दैट साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे हमें विजुअलाइजेशन चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि अब यहाँ बात फंस रही है।
सर साइन सी माइनस साइन डी लगाएं कि 50 के साथ 10 ले लें। तो ये चीजें अब आपको क्वेश्चन देके ऑब्जर्व करनी होगी, हमें उन दोनों एंगल्स को लेना होगा जिनकी हेल्प से जब नया एंगल बने तो वो थर्ड के काम आ सके। गेटिंग? समझो, सपोज करो तुमने 50 को 10 के साथ ले लिया होता तो साइन 50 प्लस साइन 10 होता ना, तो तुम क्या करते? कोई सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, शॉर्ट में वो देख लिया करो। तो 50 प्लस 10 बाई टू करते, तो 60 बाई टू 30, 30 काम आता नहीं। 50 माइनस 10 दैट इज 40, 40 बाई टू 20, कुछ काम नहीं आया। तो इन दोनों को पहले हम ले लेते हैं 50 माइनस 70, दैट इज साइन सी माइनस साइन डी एक साथ प्लस साइन 10 डिग्री। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था? 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी, दैट इज 70, 50, 120, 120 डिवाइड बाई 2 60। चलो 2 cos 60 तो काम आया, इनटू sin c minus d by 2, तो sin c minus d that is 50 minus 70, that is 50 minus 70 कितना आ गया? -20 डिवाइड बाय 2 that is -10 प्लस sin 10 डिग्री। वेरी गुड। इससे फायदा क्या हुआ? यहाँ sin 10 डिग्री था और यहाँ भी कुछ sin 10 डिग्री जैसा आया, मतलब मैं ऐसा एंगल खोजने की कोशिश कर रहा था। वेरी गुड। 2 इंटू cos 60 क्या होता है? 1/2। साइन से नेगेटिव आ जाएगा बाहर, दैट इज माइनस साइन 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री। 2 2 कट गया, यहाँ माइनस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री कट गया 0। मतलब इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने मिला है कि हमें जिस भी एंगल में सी एंड डी लगाना है तो उनकी हेल्प से जब नया एंगल बनेगा तो वो बाकी क्वेश्चन के काम आना चाहिए। तो ये हिट एंड ट्रायल होता है, आप कुछ क्वेश्चंस बना के सीख जाएंगे। हमेशा जरूरी नहीं कि बैक टू बैक वालों में सी एंड डी लगाना है, कई बार हम दूर दूर वालों में भी लगाते हैं ताकि सिमिलैरिटी मिल सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया साइन सी माइनस साइन डी और ये फॉर्मूला है, ये सी माइनस डी दैट इज 50 माइनस 70। चलो जैसे यहाँ देखो, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा प्रूफ करना है। पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू सॉल्व, पॉज इट, सॉल्व इट। देखो मैं बनाता हूँ, अगर थीटा और 5 थीटा को लिया जाए एक साथ और दोनों को सी एंड डी वाला फॉर्मूला लगाया जाए तो थीटा प्लस 5 थीटा क्या होगा? 6 थीटा, दैट इज सी प्लस डी डिवाइड बाय 2। अब 6 थीटा डिवाइड बाय 2 क्या आएगा? 3 थीटा। ये आ गया 3 थीटा, वो भी साइन के साथ ही आएगा ना, साइन सी प्लस डी वाले में। तो हमें थोड़ी हेल्प मिली तो हम उसी की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे। आप इन दोनों में लगाते थीटा प्लस 3 थीटा में, तो दोनों को ऐड करते तो कितना आता? 4 थीटा डिवाइड बाय 2, 2 थीटा। वो हमें हेल्प नहीं करता। या आप नेगेटिव वाला हेल्प करता है कि देखो थीटा माइनस 3 थीटा से कितना आता? -2 थीटा डिवाइड बाय 2 दैट इज माइनस थीटा। दोनों हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो हमें हेल्प चाहिए। तो इन दोनों को एक साथ किया, 5 थीटा को आगे कर दिया ब्रैकेट के साथ, प्लस पीछे ये, नीचे भी 5 थीटा को आगे किया, पीछे ये। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लिया, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा लिया, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस कॉस डी थीटा। 2 साइन, ये क्या आएगा? 6 डिवाइड बाई 2 3, -4 डिवाइड बाई 2 -2, नीचे भी वही आएगा 3 -2 प्लस साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। कॉस नेगेटिव खा जाएगा, बिल्कुल हटा दो, ये भी नेगेटिव खा जाएगा, हटा दो। न्यूमरेटर से कॉमन लो, साइन 3 थीटा कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 2 cos 2 थीटा प्लस 1। डिनोमिनेटर से भी आप cos 3 थीटा कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? 2 cos 2 थीटा प्लस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों कट गए, सिर्फ साइन 3 थीटा डिवाइड बाय cos 3 थीटा बचा। ये 3 थीटा अंदर एंगल है साइन के, ठीक है, कट मत करते ना, ये 3 3 या थीटा बीटा, वो साइन के अंदर एक एंगल है, तो ये आएगा फाइनली tan 3 थीटा। गेटिंग? इजी है, बिल्कुल कूल, आराम से बन रहा होगा, बहुत इजी है। आइए, अब अभी तक तो हमने 3 वाला देखा था, इससे पहले तो 2 ही वाला देखा था, ऐसा 2 के साथ किया, फिर हमने 3 का एडजस्ट किया, अब हम 4 के एडजस्ट करेंगे। साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a। तो चलो पॉज करो वीडियो, ट्राई करो सॉल्व करने की। चलो मैं बनाता हूँ। देखो अगेन आपको अरेंज करना है कि कुछ सिमिलैरिटी आए। आंसर में चाहिए था 4a, तो जो चाहत है, जो आंसर है, उसके हमें पीछे पढ़ना है 4a। देखो a प्लस 7a डिवाइड बाई 2 करोगे तो a प्लस 7 कितना आएगा? 8 डिवाइड बाई 2 तो करना ही है, तो 8 बाई 2 आएगा 4। तो थोड़ा हिंट मिला। सेम टू सेम चीज 3 प्लस 5 के साथ करोगे, वो भी 8 आएगा, 8 डिवाइड बाई 2 4, थोड़ा हिंट। अगर इन दोनों को ऐड कर देते तुम, a प्लस 3 है दैट इज 4, 4 बाई 2 2 आता, तो 2 जमता है, ठीक है। तो एक हिट एंड ट्राई,
हिट एंड ट्रायल ऐसे ली कि एंगल का सम सेम आया, ए और 7A 8A आया, 3A और 5A भी 8A आया, थोड़ी हेल्प मिली। तो ए और 7 को एक साथ कर दिया और 3A प्लस 5A को एक साथ कर दिया, नीचे कॉस में भी वही कर दिया, cos A प्लस cos 7 और cos 3A प्लस cos 5A। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos के अंदर देखो c माइनस डी दैट इज a माइनस 7A डिवाइड बाई 2 दैट इज माइनस 6A बाई 2 दैट इज माइनस 3A। बट cos एब्जॉर्ब कर गया ना, खा के नेगेटिव, तो लिखने की कोई नीड नहीं है, cos तो ले गया। यहाँ पे भी लगाओ sin c प्लस sin d में 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। नीचे भी लगाओ और यहाँ पे भी नीचे भी लगाओ, फटाफट न्यूमरेटर से कॉमन ले लो, 2 sin 4A ब्रैकेट के अंदर cos 3A प्लस cos A डिवाइड बाय 2 cos 4A ब्रैकेट के अंदर cos 3A प्लस cos A। एक कट गया 2 कट गया, sin 4A डिवाइड बाय cos 4A आएगा 10 4A। आर यू गाइस गेटिंग इट ना? बहुत इजी है, टफ तो बिल्कुल नहीं लग रहा। आपको फॉर्मूला से याद होने चाहिए और फॉर्मूला लगा के फटाफट सॉर्ट आउट करना है। बस इसका ध्यान देना होता है कि किसके साथ किसकी पेयरिंग करनी है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि a प्लस 7A 8A बनेगा, जो भी बनेगा सेम, और 3A प्लस 5A भी 8A बनेगा, जो भी बनेगा सेम। तो वैसा एक ऑब्जर्वेशन लिया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 7.5 डिग्री, ठीक है, फाइंड साइन 8 थीटा। और ये वाला क्वेश्चन बना पाओगे? हाँ बना तो सकते हो, बट देखो इस क्वेश्चन को मैं फिलहाल के लिए स्किप करूंगा, जिसको बनाना है बना लो, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना सेम इसका रिवर्स वाला, उस समय इस क्वेश्चन को बनाना विल बी बेनिफिशियल। अभी तो नहीं लगता मुझे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम जरूर बनाएंगे, हाँ जो भी मैंने हटाया वो बनाएंगे, बट एक सेकेंड पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ आप लोग के साथ डिस्कशन किया जाए, कुछ रिवीजन स्ट्रेटेजीज। सो ठीक है, कुछ बातें की जाए आप लोग के साथ। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो जो कल क्वेश्चन आवर की टेस्ट हुई थी, देखिए वो एक बेसिक टेस्ट है, मैं ऐसी टेस्ट लेता रहूंगा। दैट इज नॉट द ऑफिशियल टेस्ट, वो कोई ऑफिशियल टेस्ट नहीं थी। ऑफिशियल टेस्ट भी होगी, बट वो मेरी तरफ से टेस्ट ही जो मैंने कल आप लोगों के साथ ली है, ठीक है। और कुछ रिवीजन स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हाउ टू स्टडी, कितने घंटे पढ़ना है और कैसे रिवीजन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरे दिन में अराउंड 8 आवर्स अपने कंफर्म निकाल दीजिए, बिल्कुल 8 आवर्स कंपलसरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें 4 आवर्स एंड 4 आवर्स के स्लॉट होगा। उसमें भी 2 आवर्स के स्लॉट से ज्यादा आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ओनली 2 आवर्स, ठीक है। सपोज करते हैं सुबह आप 9 o'clock से 11 o'clock तक पढ़ते हैं, तो 2 घंटे बैठ के अच्छे से पढ़िए। फिर बाद में 1-2 घंटे बीच में ब्रेक लीजिए, फिर 2 घंटे का स्लॉट बनाइए, फिर 2 घंटे का, फिर 2 घंटे का। तो पूरे दिन में ऐसे 8 आवर्स आपके हो जाने चाहिए, 2-2 घंटे के स्लॉट्स, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि जैसे मैंने कल टेस्ट ली थी दैट इज अ क्वेश्चन आवर, ऐसी मैं टेस्ट फ्यूचर में कभी भी ले सकता हूँ। तो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, उसको आपको रिवाइज कर लेना है। रिवाइज कैसे करना है सुनो। फॉर द रिवीजन, आज तक का जितना भी टॉपिक कर दिया गया है उसको रिवाइज कैसे करना है। ओपन योर क्लास नोट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज, फटाफट जितना भी क्वेश्चन क्लास में किए हैं उनको एज अ रफ कॉपी उठा लो और क्वेश्चन देखो और रफ में सॉल्व कर लो। क्वेश्चन देखो एंड रफ पे सॉल्व करो, रफ पे बिल्कुल रफली सॉल्व करना है, ऊपर ऊपर से यू कैन से कि ये हुआ इनटू 2 हुआ, एंड मतलब सॉर्ट आउट कर लेना है, ठीक है। वो आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ऐसी। तो क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बनाने हैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस। जो मैंने आपको इतने सारे असाइनमेंट्स दिए हैं उन सब के क्वेश्चंस आपको उठा उठा के बनाने हैं, सारे नहीं बनाने हैं। असाइनमेंट्स के सारे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, तो फिर सर कौन से बनाने हैं? वो क्वेश्चंस बनाने हैं आपको जो आपसे नहीं बने थे। आपने असाइनमेंट बनाई थी, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे बन गए थे, बट सपोज क्वेश्चन 2 नहीं बना था, क्वेश्चन 7 नहीं बना था, क्वेश्चन 10, सर हमें तो याद ही नहीं है कौन से नहीं बने थे। तो आज के बाद से आपको याद रखना है, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं उसमें आपको स्टार लगाना है, सिंगल स्टार, डबल स्टार, व्हाटएवर। जो सॉल्यूशंस आपने मुझसे लिए थे, जो आपसे नहीं बने थे, या जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए थे, उन सारे क्वेश्चंस में ऑलवेज 6 स्टार लगा के रखिएगा, ताकि असाइनमेंट जब आपको सॉल्व करना हो सिर्फ उन स्टार स्टार वाले क्वेश्चंस को ही आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना टाइम आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा। हम पूरी 2 साल की स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। आप और मैं सिर्फ यहाँ पे ये नहीं सीख रहे हैं कि मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कैसे पढ़ना है। मैं आपका मेंटोर हूँ, आपका गाइड हूँ। पूरे 2 साल तक मुझे आपको गाइड करना है कि आपको क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, कैसे रिविजन करना है। यू हैव टू जस्ट फॉलो मी, ठीक है। आपको सिंसियरली फॉलो करना है और बातों को मेरी मानना है, ठीक है।
तो क्योंकि मेरा एम आपको आईआईटी तक पहुंचाना है, बिकॉज यू हैव टू क्रैक आईआईटी। आईआईटी टॉप लेवल की, आईआईटी की टॉप लेवल की ब्रांच ही आपकी डिमांड है और आपकी डिजायर है, ठीक है। तो हमारा कनेक्शन वैसा है। तो अगेन क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन रफली बना लेने फटाफट, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। रोज रात को सोने से पहले एक पेज में फटाफट फॉर्मूला लिख लिया करो, रफ में, बिल्कुल रफ में सारे फॉर्मूले, ताकि आपको याद हो कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, कहाँ साइन है, कहाँ कॉस है। असाइनमेंट के सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, फिर से जो स्टार लगे हों, जो आपसे उस समय नहीं बने थे, वो सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से बना लेने, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आवर लिया था मैंने, कल टेस्ट हुई थी, उसमें से भी किसी के 5 गलत हुए, किसी के 4 गलत हुए, किसी के 2 गलत हुए, तो जस्ट पिकअप दोस क्वेश्चन, या जो टफ लगे थे, नहीं बने थे, उन सारे क्वेश्चंस को उठाओ, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से एज अ टेस्ट बना दो, ठीक है। तो इन चीजों को आपको करना है, सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। वन मोर थिंग, जब भी आप असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, किसी भी टाइप की टेस्ट लेते हैं, व्हाटएवर, तो ऑलवेज टाइम का ध्यान रखा कीजिए। ऑलवेज अपने साथ जब भी आप असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, दो इट इज योर फर्स्ट टाइम, ठीक है, और डिमोरलाइज होने की कोई नीड नहीं है। ये आपका फर्स्ट टाइम है, आपको पूरा 2 साल तक बैठ के पढ़ना है, चीजों को समझना है, उसके बाद मैच्योरिटी आती है, आपका माइंड लेवल उस लेवल तक पहुंचेगा, तब आप कुछ बना पाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी मैच्योरिटी धीरे धीरे आएगी, तो डिमोरलाइज होने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। यू हैव टू बी फोकस, यू हैव टू बी मोटिवेटेड, और बस खुश रहो, ठीक है। तो जितना खुश रहोगे उतना अच्छे से आपसे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा था। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। टाइम लिमिट के अंदर, मतलब आप अगर असाइनमेंट भी बनाते हो तो एक टाइम लिमिट रख लो कि देयर आर अराउंड 10 क्वेश्चंस, तो 10 क्वेश्चंस के लिए आप 30 मिनट्स ले लो, और कोशिश करो कि देयर इज अ क्लॉक, सपोज क्लॉक रखिए सामने और आपके पास 10 क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। कोशिश करो, इट इज योर ट्राई, कि हमारे क्वेश्चन जो है 30 मिनट्स के अंदर बन जाए। फॉर पर क्वेश्चन 2 to 3 मिनट्स एज एन असाइनमेंट में भी लिया करो, ताकि धीरे धीरे, आज नहीं तो आज नहीं बनेगा, कल नहीं बनेगा, टाइम में परसों नहीं बनेगा, बट 7 days 10 days आफ्टर 15 days यू विल बी लाइक अ प्रो प्लेयर, ठीक है। जैसे होता है ना पबजी में प्रो प्लेयर, तो आप वैसे बन जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? और कुछ नहीं है। और अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होता हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो वी विल बी जस्ट कंटिन्यूइंग अवर लेक्चर, जो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। कोई भी हेजिटेशन मत किया करो, जब भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लिया करो। दिन में 8 आवर्स निकाल लो, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसमें 4 घंटे आपको मैथमेटिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद के 2 घंटे फॉर केमिस्ट्री, उसके बाद के 2 घंटे फॉर फिजिक्स, मतलब ऊपर नीचे शेड्यूल कर लो, बट 4 घंटे आपको मैथमेटिक्स करना ही करना है। गेटिंग? एंड स्टे मोटिवेटेड। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ 3 एंगल्स ए बी सी आर इन एपी, थोड़ा बहुत एपी आपने पढ़ा होगा, अगर तीनों एंगल एपी में हैं, तो सिंस एंगल ए बी सी आर इन एपी, इट मींस 2 टाइम्स ऑफ सेकंड वाला एंगल, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल वाला एंगल इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, ये पता होना चाहिए एपी में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस साइन सी डिवाइडेड बाय कॉस सी माइनस कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए माइनस सी डिवाइड बाय कॉस सी माइनस कॉस ए, तो ऊपर लगा दो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ठीक है। जो सी डी ए बी सी ये सब एक वेरिएबल होते हैं, तो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos, क्योंकि साइन के साथ नेगेटिव है तो पहले cos आएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 दैट इज a प्लस सी बाय 2 इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2 दैट इज a माइनस सी बाय 2 डिवाइडेड बाय cos c माइनस cos d का फॉर्मूला cos के साथ भी कर दिया गया धोखा, तो एक नेगेटिव आप जरूर आगे रखिएगा, नहीं रखते हैं तो अंदर एंगल में चेंज किया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक बात मानो, अच्छा वो चीज मैंने बताई नहीं बट चलेगा, देखो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और एक नेगेटिव होता ना, तुम यहाँ क्या लिखते हैं, साइन सी माइनस ए बाई 2, तुम यहाँ यही लिखते हैं ना ऑफिशियली, सी माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आप आगे के वाले नेगेटिव को, दैट इज आगे वाले नेगेटिव को अगर आप हटाना चाहते हो तो इसको टर्न कर लो, ऑफिशियली आप यहाँ क्या लिखते हैं, सी माइनस ए बाय 2, सी माइनस ए बाय 2 आप ऐसा लिखते हैं ना, बट अगर आप आगे के नेगेटिव को हटाना चाहते हो तो इन एंगल्स को उल्टा कर दो, उल्टा करके ए माइनस सी बाय 2 लिखते हो, तो बात एक ही है, ठीक है। इससे जानबूझ कर लिखा ताकि ये दोनों कट जाएं ऊपर नीचे से, ये 2 2 कट गया, cos डिवाइड बाय sin दैट इज cot a प्लस सी बाय 2, व्हाट इज दिस a प्लस सी का नया नाम है 2b डिवाइड बाय 2, 2 2 कट गया, आ गया cot b, इसका आंसर है cot b, ठीक है। फिर से देखो, वैसे हम क्या लिखते हैं ऑफिशियली, यहाँ नेगेटिव लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, c माइनस ए बाय 2, तो कई बार ऐसा भी लिखा जा सकता है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, आप चाहो तो यहाँ c माइनस ए बाय 2 ही लिखो, बट ऊपर नीचे कैंसिल आउट करने के लिए एंगल सेम होता तो आप अंदर माइनस कॉमन लेते, सेम बनाते, और साइन से जब माइनस होता तो बाहर आता,
क्योंकि साइन नेगेटिव बाहर फेंक देते तो बाहर आता तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते। बात तो एक ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट हो बिल्कुल फ्रीली ओपनली पूछ लिया करो। चलो पॉज करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो। प्रूव दैट cos 20 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री। अब फंस गए सर, cos c प्लस sin d जैसा कोई फॉर्मूला ही नहीं था। मैंने कहा बिल्कुल सही है, या तो sin sin था या तो cos cos था, यहाँ cos प्लस sin का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो जस्ट डू इट ना, इस cos को चेंज कर लो, 20 डिग्री को चेंज कर लो, cos 20 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 का आएगा 70, cos का आएगा sin। हाँ हो गया चेंज, cos 20 का आ गया 70, 20 का आ गया 70, cos का आ गया sin, तो sin 70 डिग्री प्लस sin 10, अब तो ठीक है ना। sin c प्लस sin d, नीचे भी वही कर लो, cos 20 को चेंज कर लो sin 70 माइनस sin 10, नीचे आ गया sin c माइनस sin d। ठीक है, आधी पब्लिक लेट गई, सर आपने ऐसा क्यों किया। देखो भाई, मुझे रिजल्ट में 40 चाहिए था, अगर मैंने 20 को 70 में कन्वर्ट किया तो 70 प्लस 10 कितना होता है 80, 80/2 40। एक हिंट मिला, हाँ जम रहा है ठीक, इसीलिए किया। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या आएगा 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला नीचे लगा लो, किटिक पिटिक करो, ये आएगा sin बाय cos tan 40 cos बाय sin cot 30। ठीक है, तो चलो अब इसे चेंज करो, तुम्हें चाहिए था tan 40 डिग्री, तो tan 40 डिग्री को बिल्कुल चेंज मत करना, तो tan 40 डिग्री ये रहा एज इट इज। अब cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, इसको नहीं आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री चेंज करो, cot की जगह आएगा tan 30 जगह आएगा 60, तो tan 60 तो √3 होता है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, ये टॉपिक समझ में आ रहा है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन बनाइए, इफ 3 sin अल्फा इज इक्वल टू 5 sin बीटा, ये है गिवन डाटा जो होता है भगवान का आशीर्वाद। देन प्रूव दैट, ऐसा ही क्वेश्चन था शायद मॉड्यूल में जो आप लोग फंस गए थे उस समय, सर ये डिवाइड बाय 2 लिखा है। अब सुन लो, और जो मैंने स्किप करवाए क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने लास्ट असाइनमेंट में सबको बोला है कि स्किप कर दो वो क्वेश्चंस, वो डिवाइड बाय 2 जो है उन सारे क्वेश्चन में जहां जहां डिवाइड बाय 2 आपके स्किप वाले क्वेश्चन है, आप कोशिश कर सकते हो चाहो तो। ये डिवाइड बाय 2 ना समझ लो, ये फॉर्मूला लगने वाले हैं CNT वाले, क्योंकि यही डिवाइड बाय 2 हमेशा नहीं बट 90-95% फंसता है। क्या सर डिवाइड बाय 2 के और फॉर्मूला है? हाँ है, वो अभी आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो 3 sin अल्फा इज इक्वल टू 5 sin बीटा, मैंने तो कहा सब एक तरफ कर लो, sin अल्फा डिवाइडेड बाय sin बीटा इज इक्वल टू 5/3, लगा दो CND, ये वाला CND मतलब कॉम्पोनेंट डिविडेंड, तो ऊपर प्लस कर दो, दैट इज sin अल्फा प्लस sin बीटा, नीचे माइनस कर दो, दैट इज sin अल्फा माइनस sin बीटा, और फिर से स्पीड में आ गया, ये लिखा है 5/3, तो दिस इज 5 + 3 डिवाइडेड बाय 5 - 3। ठीक है, तो ये लगा sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, दैट इज 2 sin c प्लस d/2 into cos c minus d/2 डिवाइडेड बाय sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू 5 + 3 8, और नीचे 5 - 3 2, तो ये कट के आ गया 4। देखो 2 कट गया, sin बाय cos क्या आएगा tan अल्फा प्लस बीटा/2। अगर इस cos को नीचे ले लो तो sin बाय cos क्या बन जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा/2, तो दैट इज tan अल्फा प्लस बीटा/2, tan अल्फा माइनस बीटा/2 इक्वल टू 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने लास्ट असाइनमेंट में स्किप करने के लिए बोले हैं, अगर वैसा कुछ दिखता है तो जब तक मैं कुछ नया लेक्चर डालूं या नया असाइनमेंट दूं तब तक उन क्वेश्चंस को पिकअप करो, और बनता है तो फिर बना लो। तो ये CND का फॉर्मूला था, ये क्वेश्चन है, पॉज कर लो, इस क्वेश्चन को पॉज करके लिख लो, समझ लो, दिस क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे मेंस में आते हैं, इसके हम फ्यूचर में ट्राई करेंगे, बट दोस्त हु वांट टू ट्राई, अगर चाहो तो कर लो। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल कॉन्सेप्चुअल। अगेन पहली अंडरस्टैंडिंग यहीं से सीखी थी कि 50 और 70 से 10 लाना था ताकि काम आए। नॉर्मल क्वेश्चन बट गुड वन। गुड वन इसीलिए है वो क्योंकि देखो 2π/3 प्लस अल्फा 4π/3 प्लस अल्फा लिखा है। अच्छा, इसका एक और मेथड है, अगर कोई चाहे तो, सर ये देखिए अंदर a प्लस बी लिखा है, तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगा ले, sin a cos b, यहाँ पे भी बिल्कुल कर सकते हो। बट अगर आप जब रोज अपडेट हो रहे हो, रोज नया फॉर्मूला सीख रहे हो, रोज सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, नई डेवलपमेंट हो रही है, तो sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला लगाना इज अ गुड ऑप्शन। एल्स पुराना सॉफ्टवेयर चलाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आज भी लोग XP चलाते हैं, हाँ अब विंडोज 10 तक चला है, उससे भी ज्यादा है यार। अरे मैं आगे आ गया क्या, सॉरी। इस क्वेश्चन को बना लो, वेरी गुड, बेसिक ये फॉर्मूलास हैं, बिल्कुल कॉपी में लिख के याद कर लो। रोज रात को सोने से पहले जितने भी फॉर्मूले आपने किए हैं उसको रफली, बिल्कुल रफली सारे फॉर्मूले प्लस माइनस नेगेटिव साइन कॉस के साथ लिख लिया करो,
ताकि आपको हमेशा सब कुछ याद रहेगा। तो चलिए, लेक्चर हमने यहीं से स्टार्ट किया था और हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव, बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है। हैप्पी, बी हैप्पी एंड स्टे फोकस्ड।